दोस्तों, आपने लोकप्रिय धारावाहिक मेरी आशिकी तुमसे ही तो देखा होगा, जिसमें मुख्य अभिनेता के तौर पर रणबीर कैलाश के किरदार को अभिनेता शक्ति अरोड़ा ने बेहद खूबसूरती से निभाया था। जहां इनके साथ ईशानी की प्रेम कहानी इतनी मुकम्मल रही, किसी मुकम्मल प्रेम कहानी को दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया, जिसके चलते आज भी शक्ति अरोड़ा देश भर में मशहूर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि सीरियल में ईशानी के साथ अपने प्यार की कहानी को मुकम्मल करने वाले शक्ति अरोड़ा का असल जिंदगी में ही अपना पहला प्यार अधूरा रह गया। जी हाँ, सही सुना आपने। पर्दे पर कई प्रेम कहानियों को मुकम्मल करते नजर आई शक्ति अरोड़ा की असल प्रेम कहानी ही अधूरी रह गई। जिसे उन्होंने पहला और सच्चा प्यार किया, वो किसी वजह से हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। तो आखिरकार कौन है इनका वो पहला प्यार और क्यों रह गई इनकी प्यार की दास्तां अधूरी, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आशिकी तुमसे ही फेम एक्टर शक्ति अरोड़ा के लिए एक लाइक तो बनता है। मल्टी टैलेंटेड एक्टर शक्ति अरोड़ा ने सिर्फ मेरी आशिकी तुमसे ही सीरियल में अभिनय करते हुए अपनी प्रेम कहानी को मुकम्मल नहीं किया, बल्कि ये टीवी के जिस भी सीरियल का हिस्सा रहे, उनमें हमें इनकी एक मुकम्मल प्रेम कहानी ही देखने को मिली है। पर बावजूद इसके पर्दे पर हमेशा अपनी लव स्टोरी से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेता शक्ति अरोड़ा का अपनी असल जिंदगी में ही पहला प्यार अधूरा रह गया, जो कि अब चाहकर भी कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। और आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि इनका वो पहला प्यार कोई और नहीं, बल्कि मेरी आशिकी तुमसे ही फेम एक्ट्रेस राधिका मदान थी, जिन्होंने सीरियल में ईशानी पारेख यानी कि रणबीर कैलाश बने शक्ति अरोड़ा की लवर का किरदार निभाया था। साथ ही सीरियल में साथ काम करने की वजह से राधिका और शक्ति अरोड़ा की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि दोनों ने अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और जिंदगी भर साथ रहने की कस्में भी खाई। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों के बीच के रिश्ते काफी बिगड़ने लगे, जिसके पीछे का रीजन राधिका मदान की प्रोफेशनल लाइफ को बताया जाता है, जिन्होंने सीरियल से लेफ्ट होने के बाद भले ही शक्ति अरोड़ा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा हो, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इतनी ज्यादा अहमियत दी कि उसके आगे इन्होंने शक्ति अरोड़ा के साथ किए गए सभी वादों को तोड़ दिया। और जब शक्ति अरोड़ा ने इनसे शादी की बात कही, तब इन्होंने उस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। इनकी इसी बात ने शक्ति अरोड़ा का दिल इतना दुखाया कि वो खुद को संभाल नहीं पाए थे। पर इस मौके पर इनका साथ दिया इनकी को स्टार रही नेहा सक्सेना ने, जिन्होंने शक्ति अरोड़ा का सहारा बनकर उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर की। और इसी दौरान शक्ति अरोड़ा भी कहीं न कहीं नेहा सक्सेना की ओर अट्रैक्ट होते गए। और इसी दौरान राधिका मदान से प्यार में धोखा खाने वाले शक्ति अरोड़ा ने नेहा सक्सेना का हाथ थामने का फैसला करा और उनसे बात की, जिसके बाद दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे के साथ यादगार लम्हे बिताए और फिर साल 2018 में शादी रचा ली, जिसके बाद अब चाहकर भी शक्ति अरोड़ा का पहला प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता और ना ही अभी अपने उस पहले प्यार के बीते दर्दनाक किस्सों को दोबारा याद करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये तो थी नेहा सक्सेना के साथ शादी रचाकर अपने पहले प्यार को मुकम्मल ना कर पाने वाले शक्ति अरोड़ा की पर्सनल लाइफ। आप इनके इस अधूरे प्यार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही छोटे पर्दे से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।